चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हॉब्स के बारे में। फ्रेंड, थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से शहर मेल्सब्री में 1588 में हुआ था, जिनका मृत्यु 1679 में हुआ था और उनका अधिकतर रचना हमें 1700 शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है। दोज वे टर्बुलेंट टाइम इन इंग्लैंड। बहुत ही खराब समय देखकर इंग्लैंड गति कर रहा था। चारों तरफ सिविल वॉर का माहौल देखने को मिला था, जो कि शुरू होता है 1642 से लेकर 1651 तक, जो कि पार्लियामेंट और राजा के बीच हुआ था। उसके साथ साथ और बहुत सारे वॉर भी देखने को मिला था, जो कि इंग्लैंड और स्पेन के भीतर वॉर चला था। 30 ईयर वॉर चला था, जो कि यूरोप में एक बहुत ही बड़ा वॉर, और साथ साथ रिलीजियस वॉर भी। इस प्रकार के माहौल में उनका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ था थॉमस हॉब्स के ऊपर, जिसके कारण उनके थॉट और आइडियोलॉजी में भी उसका असर देखने को मिला था। उनका एक खास बात यह था कि वो बहुत सारे राजा को एज ए ट्यूटर के रूप में पढ़ाया था, जैसे कि कैवेंडिश, आर्ल ऑफ डेवनशियर एंड चार्ल्स सेकंड हु बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड। तो कैवेंडिश और चार्ल्स सेकंड के वो गुरु भी रह चुके थे, तो एज ए ट्यूटर के रूप में वो उन लोगों को पढ़ाया करते थे। वो खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएट हासिल किया था। उन्होंने पूरे विश्व को घुमा था, स्पेशली यूरोप का टूर लिया था, जिस दौरान उन्होंने बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट के संस्पर्श में आए थे, जैसे कि गैलीलियो, केपलर, डेकार्ट जैसे महान साइंटिस्ट के संस्पर्श में आने के कारण उनका रुचि साइंस के प्रति ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण वो लॉ ऑफ मैकेनिक्स के तरफ वो फैसिनेटेड थे, जहां पर वो मैटर इन मोशन के ऊपर वो पढ़े थे, जिसके कारण वो खुद एक ऑप्टिकल साइंटिस्ट के रूप में खुद को डेवलप कर चुके थे। फ्रेंड, मैटर इन मोशन में उन्होंने मानव के स्वभाव के बारे में पढ़ा था, जहां पर उन्होंने मानव के स्वभाव को लेकर वहां पर परिदर्शित किया था कि मानव का स्वभाव किस प्रकार का होता है। अभी हम फ्रेंड थॉमस हॉब्स के इंपॉर्टेंट क्रिएशन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड, उन्होंने डी सिवे जो कि 1642 में लिखा था, जो कि ऑन द सिटीजन के ऊपर आधारित था। देन डी कॉर्पोरे जो कि ऑन द बॉडी के ऊपर आधारित था, जिसके उन्होंने 1655 में लिखा था। एंड डी होमिने जिसको उन्होंने 1658 में लिखा था। द एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने 1750 में लिखा था। देन उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन में आता है लेविथन, जो कि 1651 में लिखा था। पूरा वीडियो लेविथन के ऊपर ही आधारित है, जो कि एक सेमिनल क्रिएशन है उनका। His moral and political philosophy created uneasiness to the power of that time from all factions belief। ऐसा हुआ कि जो भी उसने लिखा उससे पार्लियामेंटेरियन भी नाराज हुए और रॉयलिस्ट भी नाराज हुए। कोई लोग कहते हैं कि वो रॉयलिस्ट के साइड में थे, इसलिए उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्ची की परिकल्पना की, लेकिन उन्होंने इसके अलावा इंडिविजुअल को भी महत्व दिया और ये भी कहा कि वो राजा और प्रजा में कोई भी फर्क नहीं देखते हैं, सभी मैन एक हैं। मैन कुछ नहीं, एक बंडल ऑफ मैटर ऑफ मोशन है, बंडल ऑफ इमोशन है। राजा और रंग बराबर हैं। ये भी कहा कि हमें अपना जान बचाने के लिए कोई भी परिस्थितियों में विद्रोह करने का अधिकार है। इससे राजा भी नाराज हुए और पार्लियामेंटेरियन भी नाराज हुए। इनफैक्ट उनको भागना पड़ा अपने जान बचाने के लिए, और उनको इतना डार्क फिलोसॉफी रहा कि कोई भी उनको अच्छे तरीके से याद नहीं करता। कोई लोग उनको मॉन्स्टर ऑफ मेल्सबरी भी कहते हैं। यह था लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हॉब्स के बारे में।